और हैरानी इस बात की है, ये जो ईवीएम को लेकर शिकायत आ रही है किसी राजनीतिक दल के नेता की तरफ से नहीं है, एक मौलाना की तरफ से है। महाराष्ट्र की पूरी हलचल के साथ ईवीएम पर किसने सवाल उठाए हैं, ये भी आज आपको प्रहार में बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो की। भारत कनाडा के बीच पिछले 1 साल से चल रहा तनाव जग जाहिर है। दोनों देशों के रिश्ते अब बहुत ही तल्ख हो चुके हैं। कनाडा से भारत के रिश्ते अचानक ही तल्ख नहीं हुए, ये आप जानते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल कनाडा ने भारत पर ऐसे आरोप लगा दिए जो पूरी तरह बेबुनियाद थे। अब आरोप तो लगा दिए, लेकिन कनाडा ये भूल गया कि उनको साबित करने के लिए सबूतों की भी जरूरत होगी, जो कि उनके पास थे ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी उसने भारत पर आरोप मढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा और अब वो बैकफुट पर आ गया है और सफाई भी दे रहा है कनाडा। ऐसा लग रहा है कि आरोप लगाना और फिर पलट जाना ट्रूडो की आदत बन गई है। पलटीबाज कनाडा की या कहें पलटीबाज ट्रूडो की पूरी कुंडली आज आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए शुरुआत कर रहे हैं बाबा की एकता यात्रा के साथ, क्योंकि एकता यात्रा के साथ उन्होंने हिंदुओं को एक करने का जो प्रण लिया है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। और जैसे ही सनातनी उतरे हैं सड़कों पर, किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि इससे एलर्जी सी हो गई। बात इसकी सबसे पहले ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है। जय श्री राम। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो। गंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है, तलवारों की यात्रा नहीं। ये वही लोग हैं जिनका सन्यास और धर्मगुरुओं से कोई लेना देना नहीं है, पाखंडी लोग हैं। अगर भारत को बचाए रखना है तो हिंदू को बहुसंख्यक बनाए रखना है। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है जो कहे हिंदू हिंसक है। तो एकता यात्रा पर निकले हुए, हिंदू जोड़ो यात्रा पर निकले हुए बाबा बागेश्वर, और इससे कुछ लोगों को दिक्कत पेश आ रही, क्योंकि सनातनी बड़ी संख्या में यहाँ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर उतरते भी दिखाई दे रहे हैं, भगवा झंडा थामे हुए हैं, बालाजी के जयकारे चल रहे हैं, बालाजी का रथ खींच रहे हैं। और जो हिंदुओं को ये एक करने की कोशिश हो रही है, ये भगवा झंडा, ये एकता की कोशिश कुछ लोगों को दिक्कत दे रही है, खटक रही है, उनकी आंखों में चुभ रही है। और ये वही मौलाना है जो वक्फ बोर्ड को लेकर अलग नैरेटिव सेट करते हैं। संशोधन की बात होती तो उससे इनको दिक्कत हो जाती है, और वक्फ बोर्ड की तरफदारी करने वालों को डर यह है कि कहीं एकता यात्रा आगे बढ़कर सनातन बोर्ड का रास्ता ना साफ कर दे। और यही टेंशन उनके बयानों में अब दिखाई दे रही है। लेकिन कैसे सनातनी एक हो रहे हैं, चलिए सबसे पहले आपको वही तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि वो तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में लोग ही लोग सनातनी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ड्रोन एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रही है। जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये एकता का वो परिदृश्य है जिसकी कल्पना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। और हिंदू एकता यात्रा में हाथ में ध्वजा लिए देखिए, एकता का रंग अपने आप में समाये हुए लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं और ये बताने के लिए काफी है कि कैसे वाकई जात पात भूलकर सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और यही मकसद भी है इस यात्रा का। तो तस्वीरें ड्रोन एंगल से आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझ पाए कि कितने लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। हजारों की संख्या में एकता का रंग यहाँ भगवा दिखाई दे रहा है। सनातनी झंडे जो आप देख रहे हैं वो एक नई गाथा लिखने को तैयार हैं। और ये 160 किलोमीटर की यात्रा यही मंत्र लिए हुए बुलाई गई थी और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, समस्या हो रही है लोगों को, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उनकी पेशानी पर बल आ गया है। छतरपुर में देखिए ये हिंदू एकता पदयात्रा चल रही है। तस्वीर हमने आपको दिखाई जो बता रही है कि कैसे लोग बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बने हुए हैं। 29 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 9 दिन की यात्रा है। 21 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है। तस्वीर हमने आपको दिखाई भी। और यात्रा में सनातनियों की कैसे भीड़ उमड़ी है, ड्रोन एंगल से हमने आपको शॉट्स दिखाए हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार जात पात भूलकर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में ये समझिए कि जात पात की बेड़ियां टूटती दिखाई दे रही हैं। और यही तस्वीरें लोगों को टेंशन में डाल रही हैं। हजारों की तादाद में लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। सिर्फ साधु संत समाज के लोग नहीं हैं,
आम लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग हैं जो इस यात्रा का जो मकसद है उससे इत्तेफाक रखते हैं, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू की जो एकता है उसको देखकर बांटने वालों में छटपटाहट है। छतरपुर में हिंदू एकता पदयात्रा चल रही है, उसको लेकर छटपटाहट ऐसी, कहीं ना कहीं बेचैनी ऐसी कि बयानों के जरिए वो बेचैनी दिखाई दे रही है। 29 नवंबर तक ये पदयात्रा चलने वाली है, हम आपको जैसा बता रहे हैं। और देखिए, जब हम कह रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठकर यही समस्या का विकल्प है, कम से कम ऐसा लग रहा है, और इसी पर जोर भी यहाँ पर बाबा बागेश्वर का रहा है। तो आपको बताते हैं कि कैसे कुछ जो फतवेबाज मौलाना हैं, जो लगातार फतवे पर फतवा जारी करते हैं, उन्होंने इस यात्रा को देखकर नई बात कर दी है। क्या नई बात की है, चलिए अब आपके सामने हम वो जानकारी रख देते हैं, आपको बताते हैं। बरेली के जो वो मौलाना साहब हैं जो बार बार फतवे जारी करते हैं, उन्हें इस यात्रा से भी दिक्कत है। बाबा की यात्रा से कई मौलाना परेशान हैं, उनमें से ये साहब भी हैं। और आप समझिए कि हिंदुओं को बांटने वालों को यहाँ पर तकलीफ यही है कि हिंदू कैसे एक हो गए, हिंदू कैसे एकजुट हो गए हैं, और समस्या इसी से खड़ी हो रही है। हिंदुओं के बांटने वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। मौलाना यहाँ पर जो एकता यहाँ पर दिख रही है हिंदुओं की, उससे मौलाना नफरती चश्मे से देख रहे हैं और उसी तरह की बात उसको लेकर कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की विवादित टिप्पणी यहाँ सामने आई है। वो कह रहे हैं कि मुझे आशंका है कि कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। ये कह रहे हैं, जो एकता यात्रा निकली है, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकल रही है, यहाँ पर जयकारे हनुमान जी के हो रहे हैं, उनको देखकर ये कह रहे हैं मौलाना साहब कि कहीं दंगा ना हो जाए। और बाबा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ये भी कह रहे हैं मौलाना साहब, और कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करते रहे हैं बाबा बागेश्वर। और ये यात्रा इसीलिए मौलाना रिजवी की आंखों में खटक रही है, उन्हें तकलीफ दे रही है। किस तरह की बातें इस यात्रा को लेकर, हिंदुओं की एकता को लेकर कह रहे हैं मौलाना, जरा सुनवाते हैं। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, इसलिए मैं हुकूमतों से कहूंगा कि वो उनकी यात्रा पर पाबंदी लगाएं, कि इसलिए कि वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे, कहीं ऐसा न हो कि ये उनकी यात्रा अमन शांति के बजाय ये सांप्रदायिक रूप इख्तियार कर ले और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा तनाव पैदा करे। वही आपको बताएं कि बाबा बागेश्वर ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मौलाना साहब को जवाब दे दिया है, खरी बता दी है। शहाबुद्दीन रिजवी को बाबा ने एकदम सीधे से जवाब दिया है कि दंगा जो कह रहे हैं कि दंगा हो जाता है, ऐसे में दंगा फसाद ना हो जाए, बाबा कह रहे हैं कि दंगे को रोकने के लिए ही ये यात्रा निकाली गई। वो क्लियर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब से कहिए कि ये एकता की यात्रा है, यानी